जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के बारे में सुनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय को आत्म संयम योग ध्यान योग कहा जाता है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग, आत्म संयम और समत्व भाव के महत्व को समझाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्म के फल की इच्छा न करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करता है, वही सन्यासी और योगी है, न कि केवल अग्निहीन, यज्ञ त्यागी और अकर्मण्य। हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहा जाता है उसे ही योग समझो, क्योंकि बिना संकल्पों का त्याग किए कोई भी योगी नहीं बन सकता। योग की आरंभिक अवस्था में कर्म आवश्यक है, लेकिन जब कोई योग में सिद्ध हो जाता है तो शांति ही उसका मुख्य साधन बन जाती है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में आसक्त नहीं होता तथा सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, तभी वह योग में स्थित माना जाता है। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपनी उन्नति करनी चाहिए और स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए आत्मा मित्र के समान है, किंतु जिसने अपने मन को वश में नहीं किया उसके लिए आत्मा शत्रु के समान कार्य करती है। जिसने आत्मा को जीत लिया है और पूर्ण शांति प्राप्त कर ली है, उसके लिए परमात्मा सदा वर्तमान रहता है। वह व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान में संभाव रहता है। जिसका मन ज्ञान और विज्ञान से संतुष्ट है, जो स्थिर है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वही सच्चा योगी है। उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है। जो व्यक्ति मित्र, शत्रु, तटस्थ, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने वाले, बंधु बांधव, पुण्यात्मा और पापी सभी के प्रति संभाव रखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। योगी को चाहिए कि वह एकांत स्थान में रहकर निरंतर आत्मा को साधना में लगाकर अभ्यास करे। वह एकाकी, संयमित चित्त वाला हो और आशाओं तथा संग्रह की प्रवृत्ति से मुक्त रहे। योगी को चाहिए कि वह पवित्र स्थान में अपने लिए एक स्थिर आसन स्थापित करे, जो न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा। उस पर कुशा और वस्त्र बिछाना चाहिए। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को संयमित कर मन को एकाग्र करते हुए योग साधना करनी चाहिए, जिससे आत्मा की शुद्धि हो सके। योगी को चाहिए कि वह अपने मन को एकाग्र कर चित्त और इंद्रियों को वश में रखते हुए ध्यान मुद्रा में बैठे और आत्मा की शुद्धि के लिए योग साधना करे। योगी को चाहिए कि वह अपनी रीढ़, सिर और गर्दन को सीधा रखे, स्थिरता के साथ बैठे, अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करे और इधर उधर न देखे। शांत चित्त, निर्भय, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला योगी अपने मन को संयमित कर मुझे भगवान को समर्पित करते हुए मुझ में ध्यान लगाए। इस प्रकार आत्मा को सदा मुझ में लगाकर मन को संयमित करने वाला योगी परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, योग न तो अत्यधिक खाने वाले का होता है, न ही अत्यधिक उपवास करने वाले का, न बहुत सोने वाले का और न ही बहुत जागने वाले का। जो व्यक्ति खान पान, व्यवहार, कर्म, नींद और जागरण में संतुलित रहता है, उसके लिए योग दुखों को नष्ट करने वाला होता है। जब योगी पूर्ण रूप से अपने चित्त को संयमित कर आत्मा में स्थिर हो जाता है और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब वह सच्चा योगी कहलाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की लौ नहीं हिलती, उसी प्रकार एकाग्रचित योगी की बुद्धि आत्मा में स्थिर रहती है। जब योगाभ्यास के द्वारा चित्त पूर्ण रूप से शांति को प्राप्त कर लेता है और आत्मा में स्थिर होकर आत्मा को ही देखता है, तब वह संतुष्ट हो जाता है। योगी उस परम सुख को अनुभव करता है जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है और इंद्रियों से परे है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद वह कभी विचलित नहीं होता। जिस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद योगी अन्य किसी लाभ को श्रेष्ठ नहीं मानता और जिसमें स्थित होने के बाद बड़े से बड़े दुख भी उसे विचलित नहीं कर सकते, उस अवस्था को ही योग कहते हैं, जो दुखों के संयोग से मुक्त कराती है। इसे दृढ़ निश्चय के साथ बिना उदास हुए अभ्यास करना चाहिए। सभी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों को संपूर्ण रूप से नियंत्रित कर योग में स्थित होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य पूर्वक मन को वश में लाना चाहिए और आत्मा में स्थित करते हुए अन्य किसी विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। जहाँ जहाँ चंचल और अस्थिर मन भटकता है, वहाँ वहाँ से उसे नियंत्रित कर आत्मा में स्थापित करना चाहिए। जिसका मन शांत हो गया है, रजोगुण से मुक्त और निष्पाप है, ऐसा योगी परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार योग का अभ्यास करने वाला पापों से रहित योगी परमात्मा के स्पर्श से असीम आनंद को प्राप्त करता है। योगयुक्त आत्मा वाला व्यक्ति सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है और सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है। इस प्रकार वह सर्वत्र समान दृष्टि रखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता।
जो योगी मुझ में एकत्व की भावना से स्थित होकर मेरी भक्ति करता है, वह सभी परिस्थितियों में मुझ में स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी ही भांति समस्त प्राणियों को समान रूप से सुख दुख में देखता है, वही श्रेष्ठ योगी माना जाता है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो संभाव युक्त योग बताया है, मैं उसकी स्थिरता को नहीं देखता, क्योंकि मन अत्यंत चंचल है। हे कृष्ण, मन तो अत्यंत चंचल, उद्दीपनशील, बलवान और दृढ़ है। इसे वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहु अर्जुन, निसंदेह मन को वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं है, उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जिसका मन वश में है और जो प्रयास करता है, वह इसे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यदि कोई श्रद्धायुक्त होकर योग का अभ्यास करता है, किंतु चंचल मन के कारण योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसकी क्या गति होती है? हे महाबाहु, क्या ऐसा व्यक्ति दोनों ओर से नष्ट हो जाता है, जैसे बिना जड़ वाला बादल नष्ट हो जाता है? क्या वह ब्रह्म के मार्ग में भटक कर विनष्ट हो जाता है? हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संदेह को पूरी तरह दूर करें, क्योंकि आपके सिवा कोई और इसे दूर करने में सक्षम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, न तो इस लोक में और न परलोक में ऐसा योगी विनष्ट होता है, क्योंकि शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति का कभी बुरा परिणाम नहीं होता। योग में असफल हुआ व्यक्ति पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त करता है और वहां अनेक वर्षों तक निवास करने के पश्चात श्रेष्ठ एवं संपन्न परिवार में जन्म लेता है, या फिर वह बुद्धिमान योगियों के परिवार में जन्म लेता है। ऐसा जन्म इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वहां नए जन्म में उसे पूर्व जन्म के योगाभ्यास से संबंधित बुद्धि स्वतः प्राप्त हो जाती है और वह पूर्णता प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के प्रभाव से वह व्यक्ति अनायास ही योग की ओर आकर्षित होता है और योग की जिज्ञासा करने वाला वेदों के कर्मकांडों से भी ऊपर उठ जाता है। योगी प्रयत्न करते हुए पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में पूर्णता प्राप्त कर अंततः परमगति को प्राप्त करता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगियों में भी वही श्रेष्ठ माना जाता है जो श्रद्धा के साथ मुझ में स्थित होकर अंतःकरण से मेरी भक्ति करता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने योग साधना के महत्व, मन की चंचलता पर नियंत्रण और योग साधना में असफल होने वालों के अगले जन्म में पुनः योग प्राप्ति की संभावनाओं को बताया है। योग में स्थित व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। योग में असफल व्यक्ति अगले जन्म में पुनः अभ्यास करता है। भक्ति योग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इस प्रकार भगवत गीता का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। दोस्तों, कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।